हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रपोजिशंस, जैसे ही इसके नाम में छिपा हुआ है प्री पोजिशन, तो सेंटेंस में इसकी पोजीशन कहाँ रहेगी? वो रहेगी नाउन प्रोनाउन से पहले। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। आज जिन प्रपोजिशंस की हम बात करने वाले हैं वो है बाय एंड विद। वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि छोटी सी प्रपोजिशंस कितने काम की हैं और आपकी इंग्लिश को कितना इफेक्टिव बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाय प्रपोजिशन से। बाय को जब किसी प्लेस से पहले रखते हैं तब उसका मीनिंग आता है उसके बगल में या बराबर में। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, बिसाइड, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, अलोंग साइड। तो चलिए सेंटेंस देखिए। हिज हाउस इज़ बाय द टेम्पल। उसका घर मंदिर के बगल में है या मंदिर के बराबर में है। बाय द टेम्पल या नेक्स्ट टू टेम्पल या क्लोज टू टेम्पल। आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। मैं समुद्र के किनारे घर में रहना पसंद करूँगा। आगे देखिए, बाय प्लस मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के जितने भी मेथड हम यूज़ करते हैं उनसे पहले बाय लगाते हैं। जैसे बाय टैक्सी, बाय बस, बाय कार। यानी टैक्सी से, बस से या कार से, तो मीनिंग से या के द्वारा आएगा। I'll come by car, मैं कार से आऊँगा। वी कैन से I'll come by taxi, I'll come by train। नेक्स्ट देखिए, डिड यू कम बाय ट्रेन, क्या तुम ट्रेन से आए थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आई गो टू स्कूल डैश फुट। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बाय फुट आएगा तो नहीं, यहाँ पर आएगा ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब ही होता है पैरों पर, यानी कि पैदल चलना। पैर आपके हैं, किसी और के नहीं, कोई ये जरिया नहीं है। चलिए आगे देखिए, बाय प्लस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन के लिए किसी मेथड का यूज़ करते हैं तो बाय लगाएंगे। द कंपनी विल सेंड मी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट, ना कि फ्रॉम पोस्ट। आई कन्फर्म द मीटिंग बाय टेलीफोन, मैं टेलीफोन से मीटिंग कन्फर्म कर लूँगा। फ्रॉम टेलीफोन गलत हो जाएगा, ऐसे ही फ्रॉम पोस्ट भी गलत हो जाएगा। कुड यू सेंड मी PDF बाय ईमेल, क्या आप मुझे ईमेल के द्वारा PDF भेज सकते हैं। तो के द्वारा वाला सेंस आ रहा है तो यहाँ पर बाय बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, बाय प्लस मेथड्स ऑफ पेमेंट। अब जितने तरीके से आप पेमेंट करते हैं तो उन मेथड से पहले भी, कुछ मेथड से पहले हम बाय लगाते हैं। विल यू पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, दे डिपॉजिटेड द फी बाय चेक, उन्होंने चेक के माध्यम से फीस डिपॉजिट की। अब कुछ पॉइंट हैं जो एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात हो रही है कैश में डीलिंग करने की, कैश में कुछ पेमेंट करने की, तब इन कैश यूज़ होगा, ना कि बाय कैश। आई पेड इन कैश फॉर ग्रॉसरी, मैंने ग्रॉसरी के लिए कैश में पे किया। क्लियर। अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात हो तो कोई प्रपोजिशन ही यूज़ नहीं होगी। आई पे ऑनलाइन, सिंपल, और पेमेंट विल बी ऑनलाइन। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कैश की बात होगी तो इन यूज़ होगा और ऑनलाइन कोई प्रपोजिशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बाय और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब हम एक्शन करने वाले को दिखाते हैं कि एक्शन किया किसने है, ये काम किया किसने है, तो उससे पहले बाय लगाते हैं कि ये काम उसके द्वारा किया गया है। सेंटेंस देखिए, शी इज़ कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है। तो ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस। जैसे ही हम इसको पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस बनेगा द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। तो बाय के बाद हमने उसे रख दिया जो एक्शन कर रहा है। आगे देखिए, हरीश रोड द बुक, हरीश ने बुक लिखी। यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? हरीश कर रहा है। और जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तब हरीश को बाय लगा कर लिखेंगे। द बुक वॉज रिटन बाय हरीश, बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हरीश के द्वारा, बाय हरीश। तो पैसिव केस में बाय का यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाय के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन किस केस में? सेंटेंस देखिए, आई स्टडी बाय माई सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ मैं खुद से पढ़ाई करता हूँ, मैं सारा अध्ययन खुद से ही करता हूँ, यानी अलोन, अकेले पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी माई सेल्फ, अगर हम बाय हटा दें और ये लिखें तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, यानी मैं खुद के बिहेवियर पर स्टडी करता हूँ, खुद पर स्टडी करता हूँ, खुद से स्टडी नहीं करता हूँ। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तो इस सेंस में ये रॉन्ग होता है। आगे देखिए, लेट्स टेक एन इनिशिएटिव बाय आवर सेल्व्स, चलो खुद से ही शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं, बाय को हम ING वर्ब के साथ भी लगाते हैं, सेंटेंस से समझ जाएंगे। यू कैन पास द टेस्ट बाय स्टडिंग हार्ड, आप मेहनत से पढ़ाई करके टेस्ट पास कर सकते हैं।
यू कैन टर्न ऑन द म्यूज़िक बाय प्रेसिंग दैट ग्रीन बटन। आप उस ग्रीन बटन को दबाकर म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दैट ग्रीन बटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय के साथ टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन क्या दिखाएगा? बाय के साथ एक डेडलाइन दिखाएगा, और डेडलाइन ये शो करती है कि कोई काम इस समय तक कंप्लीट किया जाना चाहिए, जब तक पूरा हो जाए। आई विल गिव यू रिपोर्ट बाय टुमारो, यानी मैं आपको कल तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगर हम ये सेंटेंस इस तरह से लिखें कि आई विल गिव यू रिपोर्ट टुमारो, बाय हटा दें, तब मीनिंग दूसरा हो जाएगा कि मैं आपको रिपोर्ट कल दूंगा। तो यहाँ पर कोई डेडलाइन दिखाई नहीं दे रही है। ही विल डिपॉजिट द फी बाय मंडे, वह मंडे तक फीस डिपॉजिट कर देगा। तो एक डेडलाइन दिखाई दे रही है कि मंडे तक। अगर हम लिखें ऑन मंडे तो इसका मतलब है वह मंडे को फीस डिपॉजिट करेगा। नेक्स्ट, आई विल कॉल यू डैश 6 PM। अगर 6 PM को हम डेडलाइन की तरह शो कर रहे हैं तो बाय लगा देंगे। आई विल कॉल यू बाय 6 PM, दैट मीन्स कि मैं 6 बजे तक आपको कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर 6 बजे तक एक डेडलाइन दिखाई जा रही है कि मैं 6 बजे तक आपको कॉल कर लूँगा। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, आई विल कॉल यू एट 6 PM, तब मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग आएगा मैं 6 बजे आपको कॉल करूँगा। चलिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। अगर आप सोच रहे हैं इन यहाँ पर आएगा तो गलत है, यहाँ पर हम बाय यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम घड़ी के अंदर नहीं होता है। घड़ी एक ज़रिया है, एक एजेंट है जो टाइम हमें बताती है। हर घड़ी का टाइम अलग हो सकता है, हम सेट करते हैं तब वो हमें सही टाइम देती है। चलिए अब देखते हैं हम विद को कैसे यूज़ करेंगे। विद का एक सिंपल मीनिंग होता है के साथ, तो इसी के साथ हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी गोज़ टू कॉलेज विद हर फ्रेंड्स, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, तो ऐसे हम विद का यूज़ करते हैं। आई ऑर्डर्ड सम फूड विद सैलड, मैंने कुछ फूड सैलड के साथ ऑर्डर किया, विद सैलड। सिंपल है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हैविंग और कैरिंग समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नीली आंखों वाली या लंबे बालों वाली, इनको आप कैसे कहेंगे? डू यू नो दैट गर्ल विद रेड हेयर, क्या आप उस लाल बालों वाली लड़की को जानते हैं? आई मेट अ गाय विद ग्रीन आइज़, मैं हरी आँखों वाले लड़के से मिला। तो ये हरी आँखों वाले, लंबे बालों वाले, इनके लिए आप विद यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, यूजिंग समथिंग एज इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। आई राइट नोट्स विद बॉल पेन, मैं बॉल पेन से नोट्स लिखता हूँ। विद बॉल पेन, विद रेड पेन, विद पेन, पेंसिल, कुछ भी। कट इट विद अ नाइफ, चाकू से काट दो। टाइटन इट विद अ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर दो, कस दो। तो ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ काम के लिए। यूज टू इंडिकेट फीलिंग और एग्रीमेंट, कुछ माफ़ी मांगने की, गुस्से की या सहमति हम दिखाते हैं तब विद यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस देखिए। यू मस्ट सेंड देम अ मैसेज विद योर सिंसियर अपॉलॉजी, आपको उन्हें अपनी सच्ची क्षमा याचना के साथ एक संदेश भेजना चाहिए। आर यू विद मी, इसका मीनिंग है क्या आप मेरे साथ हैं या मेरी बातों से सहमत हैं। यस आई एम विद यू, या मैं आपके साथ हूँ, आपसे सहमत हूँ, या हम कह सकते हैं यस आई अग्री विद यू। डोंट बी एंग्री विद मी, मुझ पर गुस्सा मत हो। अग्री और एंग्री के साथ तो विद यूज़ होता ही है। अगेन एक सेंटेंस और है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। लूसी मैरिड डैश जैक, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम विद लगाते तो सेंटेंस गलत है। सेंटेंस होगा लूसी इज़ मैरिड टू जैक, तो मैरिड के सेंस में यहाँ पर टू लगेगा। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछा ही ज़्यादा रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर टू आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।